अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज़ मलिक और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, ये एक हकीकत है कि पुराने वक्तों के बादशाह और महाराजा अपने किलों में या मंदिरों में हीरे जवाहरात छुपा कर रखते थे, जो बाद में आने वाली नस्लों के काम आते थे। आज के दौर में भी ऐसे मंदिर मौजूद हैं जिनमें हज़ारों टन खजाना पाया जाता है, और ऐसा ही एक मंदिर भारतीय रियासत करेला में वाक़या है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर तरफ खजाना ही खजाना है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पुरअसरार मंदिर में कितना खजाना कहाँ से आया, और ख़ास तौर पर यह भी बताएंगे कि इतनी सदियां गुजर जाने के बाद आज तक इस मंदिर का दरवाज़ा क्यों बंद रखा गया है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन ग्रामी, ये मंदिर इंडिया की रियासत करेला की दारुल हुकूमत में वाक़या है और इसका नाम स्वामी मंदिर है। इस मंदिर में टोटल 6 कमरे हैं, जिनमें से 5 को खोला जा चुका है, जबकि एक कमरे को आज भी बंद ही रखा गया है। इन खोले के 5 कमरों में से 2 को अक्सर खोला जाता है, क्योंकि मंदिर में ख़ास मौक़ों पर इस्तेमाल होने वाले बर्तन वगैरह इन कमरों में रखे जाते हैं। इसके अलावा बाकी 2 कमरों में सोने और चांदी के ज़ेवरात रखे जाते हैं, जिन्हें ख़ास मौक़े पर इस्तेमाल किया जाता है। इन चारों दरवाज़ों को खोलने के बाद जब 5वां दरवाजे को खोला गया तो पता चला इसमें तकरीबन 1 लाख करोड़ का खजाना मौजूद है। और इसी कमरे में हिंदू मज़हब के भगवान विष्णु की 3.5 फुट ऊंची एक सोने की मूर्ति भी मिली है, जिस पर कीमती हीरे जड़े हुए थे, जबकि एक 18 फुट लंबी सोने की चेन भी थी। इसके अलावा बोरियों में भरे हीरे जवाहरात और कीमती पत्थर निकले। दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मंदिर में मौजूद 6ठे दरवाजे को क्यों खोला नहीं गया। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि यहाँ का शाही खानदान इसकी देखभाल पर लगा हुआ है। इनका कहना है कि इसे कभी भी खोला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना इनके अकीदे के खिलाफ है। इस मंदिर से वाबस्ता मुख्तलिफ किस्म के अकायद हैं, और इनका अकीदा है कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो कुछ बुरा हो सकता है और हम बर्बाद हो जाएंगे। इनका मज़ीद कहना है कि एक दफ़ा हम सब ने इस दरवाजे को खोलने के मतलब सिर्फ सोचा ही था कि हमारे घरों को आग लग गई और हमारा लाखों का नुकसान हुआ, लिहाजा हम दोबारा कभी भी इस दरवाजे को खोलने का सोच ही नहीं सकते। इस इलाके के एक मुकामी शख्स का कहना है कि एक दफ़ा मैं सोया हुआ था कि मुझे ख्वाब आया कि कुछ लोग इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा, और फिर अचानक इन पर आसमान से एक अज़ाब नाज़िल होता है, जिससे सारे लोग वहीं के वहीं मर जाते हैं। वो बताता है कि इस ख्वाब से ये साबित होता है कि भगवान हमें वार्निंग देता है कि कभी भी इस दरवाजे के करीब ना आना, वरना सब मारे जाओगे। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा यहाँ के लोगों का ये भी अकीदा है कि इस दरवाजे को कोई आम इंसान नहीं खोल सकता, बल्कि भगवान अपनी तरफ से ही यहाँ कोई ऐसा शख्स भेजेगा जो इसे खोलने की ताकत रखता हो। इन लोगों के मुताबिक वो शख्स अपने पास इतनी ताकत रखता होगा कि मुर्दे भी जिंदा कर देगा और हमारी तमाम तर मुश्किलात को भी हल करेगा। दोस्तों, याद रहे, इन लोगों के इस अकीदे को मद्देनज़र रखा जाए तो मालूम होता है कि यहूदियों की तरह इन्हें भी दज्जाल का इंतज़ार है, क्योंकि यहूदियों का भी यही कहना है कि जब दज्जाल आएगा हमारे लिए ख़जानों के मुंह खोल दिए जाएंगे और वो हमें खुशहाल बना देगा। इस तरह इनका ये अकीदा भी है कि वो आकर हमारी मुश्किलें भी हल करेगा और हमारे मुर्दे भी ज़िंदा करेगा। वाज़ह रहे कि हदीस में मिलता है कि दज्जाल मुर्दे ज़िंदा करेगा, यहाँ तक कि मोमिन साले इसकी तरफ मुतवज्जो होंगे और उनसे दज्जाल के सिपाही कहेंगे, क्या तुम हमारे रब पर ईमान नहीं लाते? वो कहेंगे कि मेरे रब के दलाइल छुपे हुए नहीं हैं। फिर वो उनको पकड़कर दज्जाल के पास ले जाएंगे। ये दज्जाल को देखकर कहेंगे कि ऐ लोगों, ये वही दज्जाल है जिसका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। दज्जाल के हुक्म से इनको मारा पीटा जाएगा। फिर दज्जाल कहेगा, क्या तुम मेरे ऊपर ईमान नहीं लाते? और वो फरमाएंगे, तू कज़ाब है। दज्जाल के हुक्म पर इनका जिस्म चीर कर 2 हिस्से कर दिया जाएगा और इन दोनों हिस्सों के दरमियान दज्जाल चलेगा। फिर कहेगा, उठ, और वो तंदुरुस्त होकर उठ खड़े होंगे, यानी कि जिंदा हो जाएंगे। इन बातों से साबित होता है कि शायद ये हिंदू भी उसी दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं जिनका इंतज़ार यहूदी कर रहे हैं, और वही आकर इस मंदिर का दरवाज़ा खोलेगा। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा जनूबी भारत में भी ऐसा मंदिर है जिसके तह खानों से अरबों डॉलर के हीरे जवाहरात बरामद हो रहे हैं।
इस मंदिर का इंतज़ाम रियासत के साबका शाही खानदान के हाथों में है, लेकिन कहा जाता है कि वो मंदिर की दौलत से किसी किस्म का फ़ायदा नहीं लेते। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक माहरीन जैसे जैसे मंदिर के दरवाजे खोल रहे हैं, वहाँ कीमती हीरे जवाहरात के साथ साथ कुछ अजीबोगरीब किस्से कहानियाँ भी सामने आ रही हैं। माहरीन के मुताबिक इस मंदिर का पहला जिक्र 9वीं सदी की दस्तावेज में मिलता है, लेकिन बाकायदा रिकॉर्ड 14वीं सदी से मौजूद है। शाही खानदान के बड़ों ने पूरा खानदान इस मंदिर के सुपुर्द कर दिया था। इसके बाद इन्होंने भगवान विष्णु के खादम के तौर पर हुक्मरानी की। तब से इन्होंने शाही खानदान के इस खजाने की हिफाजत की है। नाज़रीन गिरामी, जबकि मुल्क की आज़ादी के बाद ये रियासत भी वफाकी हिंद में ज़म हो गई थी, लेकिन इसका इंतज़ाम शाही खानदान के पास ही रहा। साबिक़ शाही खानदान आज भी इसके बगत हैं। कुछ इतलात के मुताबिक मालूम होने के बावजूद कि यहाँ इतना ख़जाना पड़ा हुआ है, फिर भी इन्होंने कभी इस खजाने से फ़ायदा हासिल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इनका अकीदा है कि ये दौलत भगवान विष्णु की अमानत है। कहा जाता है कि जब वो पूजा के बाद मंदिर से निकलते हैं तो अपने पाँव झाड़ते हैं। लोगों का कहना है कि हीरे जवाहरात तो दूर, हम इस मंदिर की धूल भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। एक रिपोर्ट के मुताबिक ख़ानदान के मौजूदा सरबराह आज भी अगर इस मंदिर में नहीं जा पाते तो मंदिर में 151 रुपये और 55 पैसे चढ़ाते हैं। दूसरे शाही खानदान के बरक्स इस खानदान ने शान व शौकत की बजाय सादगी को तरजीह दी है और इनका रुझान फ़नून लतीफ़ा और सकाफ़त की तरफ ज़्यादा है। इसी खानदान के राजाओं ने 20वीं सदी में सजाए मौत पर पाबंदी लगाकर और नाम नहाद अछूते लोगों के मंदिर में दाखिले पर पाबंदी ख़त्म करके इनकलाबी नज़रिए कायम की थी। इस मंदिर से अब तक जितना खजाना मिला है, इसकी मलकियत 1 लाख करोड़ रुपए के नज़दीक बताई जाती है, लेकिन अभी एक तय खाना खुलना बाकी है, जिसका फैसला माहरीन से सलाह मशवरे के बाद किए जाने का इम्कान है। लेकिन माहरीन का कहना है कि खजाने की असल मलकियत का अंदाज़ा लगाने में महीनों लग जाएंगे, क्योंकि बड़ी तादाद में सोने के हीरे जवाहरात और मूर्तियाँ मिली हैं। इसकी सही मालियत तारीखी तनासुल में तय होगी, लेकिन सिर्फ वज़न के हिसाब से भी जो मालियत बताई जा रही है वो इतनी ज़्यादा है कि इसकी वसीयत को समझने के लिए तरह तरह के मुआवजे किए जा रहे हैं। यानी अगर आप 1 के आगे 12 मरतबा सिफर लिखेंगे तो 1 लाख करोड़ रकम बनती है। ये रकम इतनी है कि करेला का पूरा कर्जा उतारने के बाद भी 25,000 लाख बच जाएंगे और इससे पूरे मुल्क में रोज़गार का अहतमाम किया जा सकता है, या 2.5 साल का तलीमी बजट पेश किया जा सकता है, या फिर 7 महीने के दफाई अखराजात पूरे किए जा सकते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अब इस खजाने का क्या होगा। इस हवाले से हतमी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, लेकिन रियासत के वज़ीर आला ने अंदिया दिया है कि खजाने को छेड़ा नहीं जाएगा। इनके बकौल ये मंदिर की मलकियत है और हुकूमत का इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि खजाने को फलाही कामों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।